कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा क्या चलता रहता है? हम किस बात को बार बार दोहराते हैं? और क्यों कुछ चीजें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं जबकि कुछ सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं? सच यह है कि मन एक छपाई मशीन की तरह काम करता है। जो भी तुम इसे दिखाओगे, जो भी तुम बार बार सोचोगे, वही मन में गहरी छाप बन जाता है। और मन में छप गई चीजें ही धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बनती हैं। इसलिए जीवन बदलने का पहला कदम यही है कि तुम ये देखो कि तुम मन में क्या छाप रहे हो। ज्यादातर लोग अपने मन को डर, शक और नकारात्मकता से भरते रहते हैं। वे बार बार वही बातें सोचते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। जैसे अगर असफल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, मेरे बस की बात नहीं। और मन इन बातों को आदेश की तरह मान लेता है। मन इतना सरल है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि विचार सकारात्मक है या नकारात्मक, उसे सिर्फ दोहराव दिखता है। जो तुम लगातार सोचते हो, मन उसे सच मान लेता है। इसलिए अगर तुम्हारी जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा, तो उसका कारण मेहनत की कमी नहीं, बल्कि मन में बनी गलत छवियां होती हैं। अगर इंसान अपने भीतर सही तस्वीर बनाना सीख ले, तो उसका जीवन किसी भी दिशा में बदल सकता है। मन उस दिशा में चलता है जहां तुम उसका ध्यान ले जाते हो। यदि तुम खुद को सक्षम, शांत और विजयी देखते हो, तो मन उसी के अनुसार काम करता है। लेकिन यदि तुम खुद को कमजोर, डरे हुए और हारा हुआ देखते हो, तो मन उसी छवि को मजबूत करता है। इसलिए जरूरी यह है कि तुम अपने मन पर जागरूक होकर काम करो। जीवन तभी बदलता है जब तुम्हें पता हो कि भीतर क्या चल रहा है। एक बच्चा साइकिल चलाना सीखते समय पहले डरता है। मन में गिरने की तस्वीर छपी होती है, इसलिए बार बार गिरता है। लेकिन जैसे ही वह संतुलन समझने लगता है, उसके भीतर एक नई छवि बनती है, मैं चला सकता हूं। वही तस्वीर धीरे धीरे डर को मिटा देती है। यह सिर्फ साइकिल की बात नहीं, हर सफलता की यही कहानी है। पहले भीतर तस्वीर बनती है, फिर बाहर उसका परिणाम दिखाई देता है। तुम्हें यह समझना होगा कि विचारों में शक्ति होती है। जो विचार तुम मन में मजबूत करते हो, वही तुम्हारा व्यवहार बनाते हैं, और व्यवहार ही भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखो। डर को जगह मत दो, कमी को जगह मत दो। मन को बार बार यह बताओ कि तुम क्या चाहते हो, न कि क्या नहीं चाहते। मन नकारात्मक निर्देश नहीं समझता। अगर तुम कहते हो मुझे डरना नहीं है, तो मन सिर्फ डरना सुनता है। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, तो मन उस दिशा में काम करता है। मन उसी चीज को जल्दी स्वीकार करता है जिसे तुम भावना के साथ सोचते हो। अगर तुम डर के साथ सोचोगे, तो डर गहरा छपेगा। लेकिन अगर तुम विश्वास और उत्साह के साथ सोचोगे, तो चाहत गहरी छपेगी। इसलिए किसी भी लक्ष्य को सिर्फ सोचो मत, उसे महसूस करो। ऐसे देखो जैसे वह अभी तुम्हारी जिंदगी में मौजूद हो। मन कल्पना और सच्चाई में भेद नहीं कर पाता। वह वही मान लेता है जो तुम उसे बार बार दिखाते हो। यही कारण है कि सफल लोग अपनी कल्पना को बहुत महत्व देते हैं। वे पहले मन में जीतते हैं, फिर दुनिया में। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो मन को बहने देते हैं, और दूसरे वे जो मन को दिशा देते हैं। मन को बहने दोगे तो यह डर, चिंता और पुरानी यादों को पकड़ लेगा। लेकिन यदि तुम इसे दिशा दोगे, तो यह तुम्हारे लिए काम करेगा। अपने मन को हर दिन साफ दृश्य दो, अपने लक्ष्य की छवि, अपने सपने का अनुभव, अपने बेहतर रूप की तस्वीर। यह आदत धीरे धीरे तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जगाएगी। तुम खुद को बदलते महसूस करोगे, सोच में, व्यवहार में और निर्णयों में। एक बात और समझो, मन खाली नहीं रह सकता। अगर तुम उसे सकारात्मक छवियां नहीं दोगे, तो यह नकारात्मक चीजों से भर जाएगा। जैसे खाली पड़ा कमरा धूल पकड़ लेता है, वैसे ही खाली मन चिंता और भ्रम पकड़ लेता है। इसलिए अपने मन को रोज साफ करो, अच्छे विचारों से, स्पष्ट लक्ष्यों से और शांत भावनाओं से। थोड़े ही समय में तुम देखोगे कि तुम्हारा व्यक्तित्व बदलने लगा है। तुम्हारे निर्णय तेज और सही होने लगेंगे, और धीरे धीरे वही जीवन तुम्हें मिलने लगेगा जिसकी तस्वीर तुमने भीतर बनाई है।
तुम आज जो भी बनना चाहते हो उसकी छवि मन में उतारो, खुद को वही मानो, खुद को वही महसूस करो और बार बार उस छवि को मजबूत करो। समय लगेगा लेकिन होगा जरूर, क्योंकि प्रकृति उसी का साथ देती है जो खुद अपने साथ खड़ा हो। तुम अपने विचार बदलो, तुम्हारा मन बदल जाएगा। मन बदलो, जीवन बदल जाएगा। जब तुम मन में नई छवि बनाना शुरू करते हो तो शुरुआत में तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ बदला ही नहीं। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे कुछ दिन सकारात्मक सोचते हैं, कुछ दिन लक्ष्य की तस्वीर बनाते हैं, लेकिन भीतर अभी भी पुरानी छवियां गहरी होती हैं। मन तुरंत नहीं बदलता, मन धीरे बदलता है, जैसे पानी पत्थर को काटता है, लगातार, बिना रुके। इसलिए जिंदगी में असली जीत उसी की होती है जो अपने मन को रोज सही दिशा में मोड़ता है। मन को समझो तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है, लेकिन इसे न समझो तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। मन को प्रशिक्षण देने की जरूरत होती है। जैसे शरीर को रोज व्यायाम चाहिए, वैसे ही मन को रोज सही विचार चाहिए। अगर तुम इसे मजबूत छव्य नहीं दोगे तो यह कमजोर विचारों से भर जाएगा, और जब जीवन में बड़ा निर्णय लेना होगा, मन वही पुराने डर और झिझक निकाल देगा। इसीलिए अभ्यास जरूरी है। रोज कुछ मिनट अपने आप में निवेश करो, अपने लक्ष्य की कल्पना करो, अपने भविष्य के रूप को देखो और उसे महसूस करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। ये आधा सच है। सिर्फ सोचने से नहीं, पर सही सोच से बहुत कुछ बदल जाता है। सोच अगर गहरी हो, भावनाओं से भरी हो और बार बार दोहराई जाए तो मन उसे मानने लगता है, और जब मन मान लेता है तब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है। तुम अलग तरीके से बोलते हो, अलग ढंग से चलते हो, अलग तरह से निर्णय लेते हो। तुम्हारे भीतर एक नया विश्वास पैदा होता है और वही विश्वास तुम्हें सफलता की ओर खींचता है। हर इंसान में असीमित क्षमता होती है, लेकिन वह क्षमता तभी जगती है जब उसके भीतर सही छवि बनती है। अगर तुम खुद को छोटा मानते हो तो क्षमता भी सिकुड़ जाएगी। अगर तुम खुद को योग्य मानते हो तो क्षमता भी फैल जाएगी। इसलिए दूसरों के कहे हुए शब्दों पर मत चलो। दुनिया तुम्हारे बारे में जो राय बनाती है वह सीमित होती है, लेकिन तुम्हारे मन में जो छवि तुम खुद बनाते हो वह असीमित हो सकती है, और वही छवि तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाती है जिसे लोग असंभव कहते हैं। मन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह भविष्य को भी वर्तमान की तरह महसूस कर सकता है। तुम जिस चीज की कल्पना करते हो, मन उसे वास्तविक मान लेता है। इसलिए अगर तुम अपने सपनों को बार बार जीना शुरू कर दो अपने मन में, अपनी भावना में, तो वे सपने तुमसे दूर नहीं रह सकते। किसी भी उपलब्धि की शुरुआत कल्पना से होती है। कल्पना असली दुनिया नहीं है, लेकिन उसी से असली दुनिया बनती है। इसी वजह से महान लोग हमेशा कहते हैं, पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, फिर उसे मन में उतारो। जब तुम मन में कोई छवि मजबूत करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी आदतें बदलती हैं। तुम वही काम करने लगते हो जो उस छवि को सच बना सके। जैसे अगर तुम मन में खुद को शांत और मजबूत देखते हो तो तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल जाएंगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आएगा, तुम स्थिर रहोगे। अगर तुम मन में खुद को सफल देखते हो तो आलस कम हो जाएगा, डर मिट जाएगा और तुम उसी दिशा में कदम बढ़ाने लगोगे। मन में बनी छवि धीरे धीरे तुम्हारे चरित्र का हिस्सा बन जाती है। लेकिन याद रखो, तुम मन को धोखा नहीं दे सकते। अगर तुम सिर्फ ऊपर ऊपर सकारात्मक बातें करते हो पर भीतर नकारात्मकता छुपी हो तो मन वही पुरानी बातें पकड़ लेगा। इसलिए वास्तविक बदलाव तब होता है जब तुम भीतर से मानते हो कि मैं कर सकता हूं। जब यह विश्वास गहराई से आता है तभी छवि स्थायी बनती है। इसलिए खुद को समझाना बंद करो, खुद को महसूस करना शुरू करो। एक और बात जरूरी है, मन को केवल लक्ष्य की छवि नहीं चाहिए, बल्कि रास्ते की भी जरूरत होती है। सिर्फ यह सोचने से कि मैं सफल हो जाऊंगा काफी नहीं। तुम्हें यह भी देखना होगा कि उसकी ओर पहला कदम क्या होगा, दूसरा कदम क्या होगा। मन को दिशा दो, मन को छोटे छोटे कदमों की तस्वीर दिखाओ,
फिर देखो कैसे मन तुम्हें खुद आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे पूरा रास्ता साफ होने लगता है। मन वही बनाता है जिस पर तुम सबसे ज्यादा ध्यान देते हो। ध्यान एक चाबी है, जिस दिशा में यह घूमता है जीवन का ताला वहीं खुलता है। अगर तुम ध्यान को डर पर रखोगे तो डर तुम्हारी दुनिया बन जाएगा। अगर ध्यान चाहत पर रखोगे तो चाहत पूरी होने के रास्ते बनने लगेंगे। इसलिए ध्यान को संभालो, ये बहुत कीमती है। हर सुबह कुछ मिनट अपने ध्यान को सही दिशा में दो। अपनी वाइब्रेशन बदलो, भीतर की स्थिति बदलो। तुम्हारे विचार सिर्फ शब्द नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं, और हर ऊर्जा अपने समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसलिए जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो सकारात्मक चीजें तुम्हारी ओर खींचती हैं। जब तुम मजबूत सोचते हो तो चुनौतियां भी तुम्हें कमजोर नहीं कर पाती। जीवन में जो भी तुम बनना चाहते हो उसकी शुरुआत भीतर से होती है। मन वह मिट्टी है जिसमें तुम जो भी बीज डालोगे वही पेड़ बनेगा। इसलिए आज से तय कर लो कि मन में सिर्फ वही छापना है जो तुम चाहते हो। डर की तस्वीर मत बनाओ, कमी की तस्वीर मत बनाओ। अपने मन को वह छवि दो जो तुम्हें भविष्य में चाहिए, क्योंकि मन आज जो देखता है वही कल का जीवन बनाता है। जब इंसान यह समझ जाता है कि उसका मन ही उसके जीवन की दिशा तय करता है, तब उसके भीतर एक नई जागरूकता पैदा होती है। यह जागरूकता बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि तब वह बाहरी परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देता है। वह समझ जाता है कि परिस्थितियां हमेशा उसके पक्ष में नहीं होंगी, लेकिन मन अगर उसके साथ है तो वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। धीरे धीरे वह अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने लगता है, और यही से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। मन को नियंत्रित करना किसी लड़ाई जैसा नहीं है, यह समझने की प्रक्रिया है। जैसे ही तुम समझते हो कि कौन से विचार तुम्हारी प्रगति रोक रहे हैं और कौन से विचार तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं, तुम उन विचारों को चुनना शुरू कर देते हो जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। मन को प्रशिक्षण दो, उसे यह सिखाओ कि वह उन चीजों पर ध्यान करे जो तुम्हें विकसित करे, तुम्हें शांति दे, तुम्हें भविष्य की ओर ले जाए। मन जितना प्रशिक्षित होगा उतना ही तुम्हें सहयोग देगा। एक सच यह भी है कि मन वही छवि ज्यादा तेजी से पकड़ता है जो स्पष्ट हो। धुंधली चाहते मन में गहरी नहीं उतरती। इसलिए अपने सपनों को स्पष्ट करो। ये क्या है, क्यों चाहिए और कैसा महसूस होगा। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तभी मन उसे गंभीरता से लेता है, वरना मन उसे सिर्फ कल्पना समझकर किनारे कर देता है। इसलिए पहले अपने आप से यह सवाल पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं। यह सवाल जितना गहरा होता है उतना ही मन सही दिशा पकड़ लेता है। बहुत से लोग संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि वे एक साथ कई दिशाओं में सोचते हैं। मन उलझ जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है और फिर कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन जब तुम अपनी सोच को एक दिशा में केंद्रित करते हो तो वही ऊर्जा तेजी से काम करने लगती है। मन उसी चीज को शक्ति देता है जिस पर तुम ध्यान लगाए रखते हो। इसलिए एक समय में एक ही दिशा चुनो। यह फोकस तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। मन की सबसे सुंदर बात यह है कि यह लगातार सीखता रहता है। अगर आज तुम्हें अपनी सोच को नियंत्रित करना कठिन लगता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुमने अभी तक अभ्यास नहीं किया। अभ्यास से मन बहुत बदलता है, इतना कि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा। तुम देखोगे कि कल तक जो बातें तुम्हें डराती थीं वे आज सामान्य लगने लगेंगी। जो चीजें कठिन लगती थीं उनमें सहजता आ जाएगी। यह मन की लचक है, इसे जितना मोड़ो ये उतना ही आकार ले लेता है। कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक खाली कैनवास है। तुम जो भी रंग उस पर भरोगे वही तस्वीर बनेगी। अगर तुम उस पर डर के रंग भरोगे तो तस्वीर डरावनी बनेगी। अगर तुम विश्वास, साहस और उत्साह के रंग भरोगे तो तस्वीर सुंदर बनेगी। इसलिए मन को वह कहानी मत सुनाओ जो तुम्हें कमजोर करे। मन को वह कहानी सुनाओ जो तुम्हें मजबूत करे, जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। कभी कभी मन पुरानी छवियां याद दिलाएगा,
यह स्वाभाविक है। पुरानी सोच इतनी आसानी से नहीं जाती, लेकिन जब भी पुराना डर या पुरानी कमजोरी सामने आए, बस एक काम करो, नई छवि को थोड़ा और मजबूत कर दो। मन पुरानी छवियों को छोड़ देता है जब उसे नई छवियां ज्यादा आकर्षित करती हैं। धीरे धीरे पुराना मिट जाता है और नया भीतर स्थापित हो जाता है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि मन उन बातों पर प्रतिक्रिया देता है जिन्हें तुम दोहराते हो। इसलिए अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाओ, ऐसी बातें जिन्हें सुनकर तुम्हारे भीतर उत्साह पैदा हो जाए। जैसे, मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य के योग्य हूं, मैं अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता हूं, मेरी ऊर्जा सही दिशा में जा रही है। इन्हें रोज दोहराओ, सुबह भी और रात को भी। मन इन वाक्यों को धीरे धीरे अपना लेगा और फिर यह तुम्हारे विश्वास का हिस्सा बन जाएंगे। जीवन में बड़ा बदलाव एक झटके में नहीं आता, यह छोटे छोटे विचारों से शुरू होता है। एक दिन की सकारात्मक सोच कुछ नहीं बदलती, लेकिन लगातार सकारात्मक सोच जीवन का ढांचा बदल देती है। जैसे पानी की धार छोटे पत्थरों को काट सकती है, वैसे ही सही सोच धीरे धीरे जीवन की कठिनाइयों को काट देती है। हर सुबह जब उठो, खुद को याद दिलाओ कि आज तुम्हें कौन सी छवि मन में उतारनी है। हर रात सोने से पहले खुद को याद दिलाओ कि आज तुमने अपनी सोच को कितनी दिशा दी। ये छोटी छोटी आदतें समय के साथ तुम में गहरा परिवर्तन लाएंगी। तुम खुद को पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी महसूस करोगे। और यह बदलाव सिर्फ मन में नहीं रहेगा, यह तुम्हारी जिंदगी में भी उतरने लगेगा। आखिर में इतना समझ लो कि तुम जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। तुम्हारी कल्पना ही तुम्हारा भविष्य है। मन को सही छवि दो, सही दिशा दो और फिर जीवन को खुलते देखो। जो भी तुम गहराई से चाहोगे, मन उसे पकड़ लेगा, और मन पकड़ लेगा तो दुनिया उसे होने से रोक नहीं पाएगी। जैसे जैसे तुम अपने मन की तस्वीरों को बदलना शुरू करते हो, तुम्हें धीरे धीरे यह अनुभव होने लगेगा कि बाहरी दुनिया भी बदलने लगी है। लोग तुम्हारे साथ अलग तरह से व्यवहार करने लगेंगे, मौके खुद तुम्हारी ओर बढ़ने लगेंगे और परिस्थितियां अचानक तुम्हारे पक्ष में दिखाई देंगी। यह कोई जादू नहीं है, यह मन की शक्ति है। मन जब बदलता है तो तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो दुनिया तुम्हारे प्रति अपना व्यवहार बदल देती है। हर इंसान एक चुंबक की तरह है। तुम जो सोचते हो वही आकर्षित करते हो, तुम जो महसूस करते हो वही तुम्हारी ओर आता है। इसलिए अगर तुम भीतर से उत्साहित, शांत और आत्मविश्वासी हो तो बाहरी दुनिया भी तुम्हें उसी रूप में जवाब देती है। लेकिन अगर तुम भीतर उलझन में हो, डर में हो, शक में हो, तो जीवन भी उलझा हुआ दिखाई देगा। मन ही वह केंद्र है जहां से जीवन की हर दिशा शुरू होती है। मन की शक्ति इसीलिए इतनी महान है क्योंकि यह खुद को लगातार पुनर्निर्मित करता रहता है। तुम आज जिस सोच में हो, कल उसी सोच में रहना जरूरी नहीं। अगर तुम चाहो तो अपनी सोच को नया बना सकते हो, और नई सोच एक नया मन बनाती है, वही मन जो नई संभावनाओं को जन्म देता है। लेकिन यह बदलाव तब तक असली नहीं होता जब तक तुम उसे भीतर से महसूस नहीं करते। सिर्फ शब्दों में परिवर्तन नहीं, भावनाओं में परिवर्तन चाहिए। भावनाएं मन की इंक हैं, इन्हीं से छवियां गहरी छपती हैं। अगर तुम किसी लक्ष्य को सिर्फ विचार से सोचते हो तो उसका असर सीमित रहेगा, लेकिन जब तुम उस लक्ष्य को भावनाओं में जीने लगते हो तो वह मन में गहरा उतर जाता है। महसूस करना कल्पना से ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए जब भी अपने लक्ष्य के बारे में सोचो, उसे ऐसे सोचो जैसे वह अभी घट रहा हो। अपने आप को उसी स्थिति में महसूस करो। वही भावना मन में वह छाप छोड़ देगी जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए काफी है। लेकिन ध्यान रहे, मन को जब भी नई दिशा दी जाती है, पुरानी आदतें इसे रोकने की कोशिश करती हैं। यह स्वाभाविक है। मन बदलाव से डरता है क्योंकि उसे पुराने पैटर्न में रहना आसान लगता है। इसलिए जब तुम नई सोच अपनाते हो, मन कभी कभी विरोध करेगा, ध्यान भटकाएगा, बहाने बनाएगा, तुम्हें कन्विंस करेगा कि यह सब काम नहीं करता। लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें दृढ़ रहना है। अगर तुम इस विरोध को पार कर गए
तो मन धीरे धीरे नई दिशा को स्वीकार कर लेगा। कई लोग इस शुरुआती संघर्ष को देखकर सोच लेते हैं कि बदलाव उनके बस का नहीं। वे मान लेते हैं कि मन को नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यह है कि मन को नियंत्रित करना कठिन नहीं, बस अनुशासन में रखना है। हर रोज कुछ मिनट का अभ्यास भी मन को बदलने के लिए काफी है। जितना तुम ध्यान दोगे उतना मन खिलता जाएगा, जितना तुम उड़ा दोगे उतना मन उल्हेगा। यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों तक एक ही जगह खड़े रहते हैं, जबकि कुछ लोग कुछ महीनों में पूरी दुनिया बदल देते हैं। मन को बदलने की असली कुंजी यही है, ध्यान प्लस दोहराव प्लस भावना। ये तीनों एक साथ मिल जाएं तो मन नई वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है। तुम अपने लक्ष्य को मन में जितनी बार दोहराते हो और जितनी भावना से दोहराते हो, वह लक्ष्य तुम्हारे लिए उतना ही सच हो जाता है। और जब लक्ष्य सच लगता है, तभी उसके लिए कदम उठना शुरू होते हैं। फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच तुम्हारे कामों का नेतृत्व कर रही है। पहले तुम सोचते थे और सिर्फ सोच कर रह जाते थे, अब तुम सोचोगे और तुरंत कदम उठाओगे। यह बदलाव मन की मजबूती से आता है। जब मन तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाती है, हर असफलता तुम्हें सिखाती है और हर दिन तुम्हें आगे धकेलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मन वही बन जाता है जो तुम उसे बताते हो। अगर तुम इसे बार बार कहो मैं कर सकता हूं, तो मन इसे सच मान लेगा। अगर तुम इसे कहो मेरे बस का नहीं, तो मन उसी दिशा में तुम्हें खींच लेगा। इसलिए अपने मन के शब्दों की रक्षा करो। हर शब्द एक बीज है, तुम्हें तय करना है कि कौन सा बीज बोना है। याद रखो, मन कभी खाली नहीं रहता। या तो तुम उसे नियंत्रित करते हो या फिर वह तुम्हें। इसलिए आज से अपने मन का मालिक बनो, उसे वह दिशा दो जो तुम्हें ऊपर उठाए। अपने भीतर वह छवि बनाओ जो तुम बनना चाहते हो। अपने सपनों को मन में इतना गहरा उतारो कि वे तुम्हारी वास्तविकता बन जाए। जब तुम अपने मन पर काम करते करते इस स्तर पर पहुंच जाते हो कि तुम्हारे विचार तुम्हारे दुश्मन नहीं तुम्हारे साथी बनने लगते हैं, तब तुम्हारे जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। तुम वही इंसान रहते हो, लेकिन भीतर कुछ गहरा बदल जाता है। पहले तुम परिस्थितियों के हिसाब से सोचते थे, अब परिस्थितियां तुम्हारे हिसाब से ढलने लगती हैं। पहले तुम मन से प्रभावित होते थे, अब मन तुम्हारी इच्छा से प्रभावित होता है। यही असली आजादी है, बाहरी नहीं बल्कि भीतरी आजादी। मन में बनने वाली छवियां सिर्फ विचार नहीं रहती, वे व्यवहार बन जाती हैं। और यही व्यवहार अंत में भाग्य बनाता है। लोग कहते हैं किस्मत खराब है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि किस्मत बाहर से नहीं आती, मन के भीतर से बनती है। जिस तरह तुम सोचते हो उसी तरह तुम कदम उठाते हो, जिस तरह तुम कदम उठाते हो उसी तरह परिणाम बनते हैं। इसलिए किस्मत बदलने की शुरुआत हमेशा मन से होती है। एक गहरी बात समझो, मन वही चीजें चुनता है जो उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है। अगर तुम्हारी सोच नीची है, भरी हुई है डर से, शक से, तुलना से, तो जीवन भी नीची स्थितियां तुम्हारे करीब लाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी सोच ऊंची है, उत्साह, प्रेम, विश्वास और स्पष्टता से भरी, तो जीवन भी ऐसी ही संभावनाएं तुम्हारी ओर भेजेगा। जिस तरंग पर तुम भीतर से हो, वही तरंग बाहर की घटनाएं आकर्षित करती है। इसीलिए कहा जाता है, तुम जैसा भीतर हो, जीवन वैसा ही तुम्हारे बाहर बनता है। जब तुम मन में सकारात्मक छवि बनाते हो, तो शुरुआत में वह बाहर नहीं दिखेगी, लेकिन भीतर की ऊर्जा तुरंत बदल जाती है। यह बदली हुई ऊर्जा तुम्हारे चेहरे, आवाजत, निर्णयों, आत्मविश्वास और व्यवहार में उतरने लगती है। और यही परिवर्तन दुनिया को दिखाई देने लगता है। लोग सोचते हैं कि तुम्हारे साथ अचानक कुछ अच्छा होने लगा है, जबकि वास्तव में तुम्हारे भीतर अच्छा हुआ होता है। मन एक बहुत दिलचस्प चीज है। यह तुम्हें वही रास्ते दिखाता है जिन्हें तुम देखने के लिए तैयार होते हो। अगर तुम निराश हो तो मन तुम्हें समस्याएं दिखाएगा। अगर तुम उत्साही हो तो मन तुम्हें समाधान दिखाएगा। हर समस्या के पीछे
कोई न कोई समाधान छुपा होता है, लेकिन वह समाधान वही देख पाता है जिसका मन खुला है। मन का दायरा जितना बड़ा होगा, जीवन उतना आसान लगेगा। मन जितना संकुचित होगा, जीवन उतना भारी लगेगा। बहुत से लोग अपने मन को छोटे दृष्टिकोण से भर लेते हैं। मेरे पास साधन नहीं, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास प्रतिभा नहीं। ये वाक्य मन को मजबूर कर देते हैं, उसकी क्षमता को बांध देते हैं। लेकिन जब तुम कहते हो मैं सीख सकता हूं, मैं रास्ता ढूंढ सकता हूं, मैं रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सकता हूं, तो मन तुरंत नई दिशा पकड़ लेता है। मन एक बच्चे की तरह है, वह वही मानता है जो तुम उसे सिखाते हो। अगर तुम इसे सीमाएं सिखाओगे तो मन सीमित होगा। अगर तुम इसे विस्तार सिखाओगे तो मन सीमाओं को तोड़ देगा। मन को सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है दो चीजों से। एक, दोहराव, दो, भावना। अगर तुम किसी बात को बार बार दोहराते हो और भावना के साथ दोहराते हो तो मन उसे अपनी पहचान बना लेता है। इसीलिए अगर तुम मन में यह छापना चाहते हो कि तुम मजबूत हो, योग्य हो और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, तो इसे बार बार दोहराओ। और सिर्फ दोहराओ नहीं, इसे महसूस करो। तुम जितना महसूस करोगे, छवि उतनी गहरी बनेगी, और जितनी गहरी छवि बनेगी उतनी जल्दी तुम्हारा व्यवहार उसी दिशा में बदलेगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रेरणा बढ़ने लगी है, काम करने की इच्छा अपने आप पैदा होने लगी है। असफलता अब पहले जैसी डरावनी नहीं लगती, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम अपने भीतर एक शांत, स्थिर और मजबूत केंद्र महसूस करोगे। यह अनुभव बताता है कि मन पर तुम्हारी पकड़ मजबूत हो रही है। एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें महसूस होता है कि जीवन कठिन नहीं था, मन कठिन था। और मन कठिन इसलिए था क्योंकि तुम उसे समझे नहीं थे। अब जब तुम उसे समझने लगे हो, वह नरम पड़ता जा रहा है। यह वही समय है जब मन तुम्हारा सहयोगी बन जाता है, और जब मन सहयोगी बन जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं रह जाता। याद रखो, मन की दिशा अगर बदल जाए तो जीवन की दिशा अपने आप बदल जाती है। मन में क्या छप रहा है, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसलिए आज से अपने मन में वही छापना शुरू करो जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि जो दिमाग में छप जाता है वह एक दिन तुम्हारी नियति बन जाता है। मन की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह हर पल नया बन सकता है। सिर्फ एक विचार, सिर्फ एक जागरूक क्षण, सिर्फ एक स्पष्ट निर्णय, और मन पुरानी सीमाओं को छोड़कर एक नई दिशा पकड़ सकता है। लेकिन यह बदलाव तभी संभव है जब तुम अपनी सोच को देखने लगो, उसे पहचानने लगो। अधिकांश लोग अपने विचारों को सच मान लेते हैं, जबकि विचार सिर्फ पुराने अनुभवों, समाज, डर और आदतों का मिश्रण होते हैं। वे सत्य नहीं होते, लेकिन मन उन्हें सत्य बना देता है क्योंकि तुम उन्हें बार बार दोहराते हो। जैसे ही तुम यह समझते हो कि मेरी सोच वही नहीं है जो मैं हूं, तब तुम मन से अलग खड़े हो जाते हो। यही मन पर महारत की शुरुआत है। जब तुम सोच और स्वयं के बीच दूरी बनाते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि विचार आते जाते बादलों की तरह हैं। वे स्थायी नहीं, वे सत्य नहीं, वे सिर्फ आदत हैं, और आदत बदली जा सकती है। जब यह समझ आती है, तब तुम मन के मालिक बनना शुरू करते हो। तुम्हारे जीवन में अभी जो भी है, सफलता, असफलता, शांति, उलझन, वह मन के भीतर बनी पुरानी छवियों का परिणाम है। अगर वे छवियां तुम्हारे खिलाफ थीं, तो परिणाम भी तुम्हारे खिलाफ आए। लेकिन अच्छी बात यह है कि पुरानी छवियों को मिटाया जा सकता है और नई छवियां उतारी जा सकती हैं। मन एक बोर्ड की तरह है, तुम पुरानी लिखावट मिटाकर नई कहानी लिख सकते हो, और यह कहानी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे सपने और तुम्हारी क्षमता के अनुसार हो सकती है। यह बदलाव शुरू होता है इस सरल प्रश्न से, मैं अपने मन में क्या छापना चाहता हूं? क्या तुम डर छापना चाहते हो या साहस? क्या तुम कमी की छवि चाहते हो या समृद्धि की? क्या तुम खुद को छोटा देखना चाहते हो या अपने वास्तविक स्वरूप में तुम्हें वही मिलता है जो तुम भीतर बनाते हो? इसलिए भीतर की छवि को गंभीरता से लो। यह खेल नहीं है, यह तुम्हारा भविष्य है।
धीरे धीरे जब तुम अपने मन में सकारात्मक, शक्तिशाली और ऊंची छवियां उतारना शुरू करते हो तो तुम्हारा चेहरा बदलता है, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, तुम्हारा बोलना बतियाना बदलता है। पहले जो बातें तुम्हें असंभव लगती थी वे अब संभव दिखने लगती हैं। पहले जो काम भारी लगता था वह अब हल्का महसूस होता है। यह बाहरी बदलाव नहीं, भीतर की ऊर्जा का परिवर्तन है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मन फिर से पुरानी सोच की ओर भाग रहा है। यह सामान्य है दा क्योंकि मन वही दोहराता है जिसे वह लंबे समय से जानता है। पुरानी सोच उसकी आदत है और नई सोच अभी अभ्यास में है। जैसा बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो गिरता है, वैसे ही मन भी नई दिशा में कई बार फिसलेगा। लेकिन अगर तुम धैर्य रखो और हर बार मन को जेंटली वापस नई दिशा में लाओ तो मन धीरे धीरे उसी दिशा में स्थिर हो जाएगा। यही प्रशिक्षण है। मन पर विजय दृढ़ता से नहीं, समझ से मिलती है। मन को लड़कर नहीं जीता जाता। मन को प्यार, जागरूकता और निरंतरता से दिशा दी जाती है। इसलिए खुद से कठोर मत बनो। मन को समय दो, जगह दो और वह तुम्हें सहयोग देने लगेगा। जैसे जैसे तुम मन को प्रशिक्षित करते हो, एक और अद्भुत चीज होती है। तुम जीवन को प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो और उसे रचना शुरू कर देते हो। पहले तुम परिस्थिति के हिसाब से सोचते थे, अब परिस्थिति तुम्हारी सोच के हिसाब से बनती है। पहले तुम जीवन से पूछते थे क्या होगा, अब जीवन तुमसे पूछता है क्या बनाना चाहते हो। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत शक्तिशाली। इसी क्षण इंसान अपने भीतर के सृजनकर्ता को पहचानता है। यह पहचान ही वास्तविक स्वतंत्रता है। और याद रखो, जो छवि तुम मन में गहराई से रखते हो वही एक दिन बाहरी रूप लेकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। यह नियम है, यह मनोविज्ञान है, यह विज्ञान है। इसलिए अपनी मानसिक छवियों को सबसे ऊंचा, सबसे सुंदर और सबसे सच्चा बनाओ। जो तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करे वही मन में उतारो। जो तुम्हें ऊंचा उठाए वही विचार चलो। क्योंकि मन वही बनता है जिसे तुम रोज चुनते हो। तुम अपने मन को जितना समझते जाओगे उतना ही जीवन तुम्हारे लिए सरल होता जाएगा। मन जिस दिन तुम्हारा सहयोगी बना उस दिन से दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि तब तुम समझ चुके होंगे ताकत बाहर नहीं भीतर है और भीतर वही छपता है जो तुम चाहो। जब तुम अपने मन की दिशा को जागरूक होकर पकड़ने लगते हो तब तुम्हें एक और गहरी बात समझ आती है। मन सिर्फ तुम्हारा अनुसरण नहीं करता, वह तुम्हारे जीवन की गति भी तय करता है। अगर मन स्पष्ट है तो कदम अपने आप स्पष्ट होते। अगर मन कंफ्यूज्ड है तो रास्ते धुंधले लगते हैं। जितनी स्पष्टता मन में होती है उतना ही बाहरी जीवन सुलझा हुआ दिखाई देता है। इसीलिए मानसिक स्पष्टता साधारण सी चीज नहीं है, यह जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। स्पष्टता का मतलब है यह जानना कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो। जब मन इस क्यों को समझ लेता है तब उसका विरोध भी कम हो जाता है। मन हमेशा उन्हीं चीजों पर भरोसा करता है जिनका उद्देश्य साफ होता है। अगर तुम लक्ष्य सिर्फ इसलिए चाहते हो क्योंकि दूसरों के पास है तो मन उसे स्वीकार नहीं करता। लेकिन यदि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे भीतर के गहरे उद्देश्य से जुड़ा है तो मन बिना संघर्ष के उसे अपनाता है। इसीलिए अपने सपनों को अपनी सच्चाई के साथ जोड़ो। जितना वे सच्चे होंगे उतना ही मन उन्हें जल्दी स्वीकार करेगा। मन बदलाव पसंद नहीं करता लेकिन मन विकास भी पसंद करता है। यह विरोधाभास है पर सच है। मन स्थिरता चाहता है पर जब स्थिरता बहुत लंबी हो जाए तो मन बेचैन हो जाता है। इसलिए मन को एक दिशा चाहिए, एक ऐसा रास्ता जो उसे चुनौती दे पर कंफर्ट जोन से पूरी तरह बाहर न फेंके। यही संतुलन तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता है। इसलिए लक्ष्य ऐसे चुनो जो तुम्हें खींचे भी और तुम्हें डराए भी नहीं। मन ऐसे ही लक्ष्यों पर सबसे अच्छी तरह काम करता है। तुम जितना अपने मन को समझोगे उतना ही समझोगे कि तुम्हारी परेशानियां बाहर नहीं थीं, वे अंदर की उलझने थीं। जो व्यक्ति अपने भीतर को जीत लेता है वह बाहर की दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार ढाल सकता है। यह जीत एक बार की घटना नहीं है, यह रोज की प्रक्रिया है।
दिन में कई बार तुम्हारे विचार तुम्हें पुराने पैटर्न की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। यही समय है जब तुम्हें रुककर देखना है, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे पीछे खींच रहा है। जैसे ही तुम यह पहचानने लगते हो कि कौन सा विचार बेकार है, तुम उससे दूरी बनाने लगते हो, और जैसे ही तुम उससे दूरी बनाते हो तुम मजबूत होते हो। यह दूरी ही मन की महारत है। किसी विचार में फंसना कमजोरी है, विचार को आते जाते देखना शक्ति है। तुम जितने शांत होकर अपने विचारों को देखोगे उतना ही मन पर नियंत्रण बढ़ेगा, और जहां नियंत्रण है वहीं सृजन है। मन की एक आदत और है, यह हमेशा भविष्य के डर और अतीत की यादों में घूमता रहता है, लेकिन वास्तविकता सिर्फ अभी में है। इसलिए जितना तुम वर्तमान में जीने का अभ्यास करोगे उतना ही मन पर पकड़ मजबूत होगी। वर्तमान वह जगह है जहां विचार कमजोर पड़ जाते हैं और सच स्पष्ट हो जाता है। थोड़ी देर बैठकर सांस पर ध्यान केंद्रित करो, मन स्वतः शांत हो जाएगा। और शांत मन सबसे शक्तिशाली मन होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं होती। जैसे जैसे तुम मन को शांत करना सीखते हो, तुम्हारे भीतर एक नई क्षमता जागती है, चीजों को गहराई से महसूस करने की क्षमता। तुम अपनी चाहतों को गहराई से देख पाते हो, अपने डर को बिना भाग्य समझ पाते हो, और यह जान पाते हो कि तुम्हारा असली रास्ता क्या है। एक शांत मन कभी गलत दिशा नहीं देता, क्योंकि उसमें भ्रम नहीं होता, उसमें स्पष्टता होती है, संतुलन होता है और एक गहरा भरोसा होता है। और फिर एक दिन तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन अब तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारी राह रोक नहीं रहा, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बहुत हल्की, बहुत सहज महसूस होगी, जैसे कोई भार उतर गया हो। यह वही क्षण है जब मन तुम्हारी ताकत बन जाता है। और जब मन ताकत बन जाए तो जीवन में कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं लगता। याद रखो, इस दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। तुम्हारे विचार तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। इसलिए हर विचार को महत्व दो, हर इच्छा को सावधानी से चुनो। मन को वही दो जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम हासिल करना चाहते हो, जो तुम महसूस करना चाहते हो। मन हर उस छवि को गहराई से पकड़ लेता है जिसे तुम बार बार और भावनाओं के साथ सोचते हो। आज से तय कर लो, मन में वही छापना है जिससे जीवन ऊंचा उठे। मन में वही रखना है जो तुम्हें विस्तार दे, जो तुम्हें मजबूत करे। जो चाहोगे दिमाग में छप जाएगा, और जो दिमाग में छप जाएगा वह एक दिन तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आने लगता है तो तुम दुनिया को वैसे देखना शुरू कर देते हो जैसे वह वास्तव में है, ना कि वैसे जैसे डर, भ्रम और पुरानी आदतें तुम्हें दिखाती थी। अचानक तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसे तुमने पहले कभी नोट ही नहीं किया। रास्ते पहले भी थे, अवसर पहले भी थे, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बंद थी। जैसे ही मन साफ होता है, दृष्टि साफ हो जाती है, और स्पष्ट दृष्टि ही वह शक्ति है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। मन में जो भी छवि बनती है वह तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। यदि मन में कमजोरी की छवि है तो तुम्हारा हर कदम कमजोर होगा। अगर मन में ताकत की छवि है तो तुम्हारा हर कदम स्थिर और साहसी होगा। इसलिए मन को सिर्फ विचारों से मत भरो, मन को अनुभव दो, एहसास दो, और वह ऊर्जा दो जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। मन एक बगीचे की तरह है, अगर उसमें कचरा डालोगे तो कांटे उगेंगे, अगर उसमें अच्छे बीज डालोगे तो फूल खिलेंगे। यह तुम्हें हर दिन चुनना है कि तुम अपने मन में कौन सा बीज बो रहे हो, शिकायत का बीज, डर का बीज, या साहस, प्रेम और विश्वास का बीज। क्योंकि जो बोओगे वही उगेगा। जीवन हमेशा भीतर के बीजों का प्रतिबिंब होता है। ध्यान रखो, मन नकारात्मक बातों को सकारात्मक बातों से ज्यादा जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए तुम्हें अपने विचारों की रखवाली करनी होगी। हर वह बात जो तुम्हें छोटा करे उसे मन में जगह मत दो। हर वह विचार जो तुम्हें गिराए उससे दूरी बना लो। मन को साफ रखना ही सबसे बड़ा आध्यात्मिक और मानसिक अभ्यास है। जो लोग अपने मन की रक्षा करना सीख लेते हैं
वे जीवन में किसी भी स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे दुनिया उनके खिलाफ हो। लेकिन मन अगर साफ और मजबूत है तो वे हर मुश्किल पार कर लेते हैं। और जो लोग मन को खुला छोड़ देते हैं वे छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं, भले ही दुनिया उनके पक्ष में क्यों न हो। मन पर काम करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम धीरे धीरे अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता महसूस करने लगते हो जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, दिन बदलेंगे, लेकिन तुम्हारा केंद्र नहीं डगमगाएगा। यह स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसी स्थिरता से आत्मविश्वास पैदा होता है और आत्मविश्वास ही वह पुल है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जीवन बदलने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, बड़े कदम चाहिए, बड़े मौके चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन छोटी सोचों से बदलता है। हर छोटा सकारात्मक विचार मन पर एक नई परत डालता है, एक नई दिशा देता है, एक नई ऊर्जा जगाता है। और धीरे धीरे वही छोटी सोचें मिलकर बड़ा परिवर्तन बन जाती। इसलिए तुम हर दिन बस थोड़ा सा बेहतर सोचो, थोड़ा सा बेहतर महसूस करो, थोड़ा सा बेहतर निर्णय लो। यही थोड़ा थोड़ा बदलाव कुछ समय बाद तुम्हें बिल्कुल नए इंसान में बदल देगा। जब तुम मन पर यह मेहनत करते रहते हो तो एक दिन ऐसा आता है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो। तुम्हें महसूस होता है कि असली ताकत बाहर नहीं थी, हमेशा से अंदर थी। तुम समझ जाते हो कि तुम जो सोचो वही बन सकते हो, तुम जो महसूस करो वही आकर्षित कर सकते हो, और तुम जो निर्णय लो वही दिशा तुम्हारी नियति बनाती है। यही वह बिंदु है जहां मन तुम्हारा सेवक बन जाता है। वह तुम्हारे आदेश को मानने लगता है। तुम जो कहो मन वही करता है। तुम जिस दृश्य को मन में बनाओ जीवन उसी दृश्य की ओर बहने लगता है। यह अवस्था बहुत सुंदर, बहुत शांत और बहुत शक्तिशाली होती है। लेकिन यह सारी उपलब्धि एक ही बात पर आधारित है। तुम क्या सोचते हो, तुम क्या दोहराते हो, और तुम अपने मन में क्या छापते हो। आज से तय कर लो कि मन में वह छवि बैठानी है जो तुम्हें ऊंचा उठाए, मन में वह विचार बोना है जो तुम्हें मुक्त करे, मन में वह दिशा रखनी है जो तुम्हें उस इंसान तक ले जाए जिसे तुम बनने आए थे। जो चाहोगे दिमाग में छप जाएगा, और जो दिमाग में छप जाएगा वो एक दिन तुम्हारी जिंदगी बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। मन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह अपने भीतर छपी किसी भी छवि को बार बार तुम्हें महसूस कराता है। अगर मन में असफलता की छवि है तो छोटी सी रुकावट भी तुम्हें बड़ा पहाड़ लगती है। अगर मन में सफलता की छवि है तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी सिर्फ एक सीढ़ी जैसी लगती है। इसलिए यह समझो कि जीवन का अनुभव वही होता है जिसकी छाप मन में पहले से मौजूद होती है। बाहरी दुनिया सिर्फ मन की भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब बन जाती है। तुम जितना अपने मन पर ध्यान दोगे उतना समझोगे कि मन में छपी छवियां तुम्हारी वास्तविकता को खींचती हैं। कोई भी इंसान अचानक आत्मविश्वासी नहीं बनता, वह पहले मन में आत्मविश्वास की छवि बनाता है। कोई भी इंसान अचानक सफल नहीं होता, वह पहले मन में सफलता की भावना को गहराई से महसूस करता है। यह मनोविज्ञान है। पहले भीतर सच लगता है, फिर बाहर सच बनता है। यही कारण है कि दुनिया में दो तरह के लोग दिखते हैं। एक वे जिनकी सोच परिस्थिति से बनती है, और दूसरे वे जो परिस्थिति अपनी सोच से बनाते हैं। पहली श्रेणी के लोग जीवन भर बहाव में बहते रहते हैं। दूसरी श्रेणी के लोग जीवन की नदी को नया मोड़ दे देते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि मन को जिस दिशा में तुम भावनाओं के साथ धकेलते हो, मन उसी दिशा को जीवन की नींव बना लेता है। इसलिए तुम चाहे जो भी बनना चाहते हो उसकी भावना आज ही महसूस करो। अगर तुम आत्मविश्वास चाहते हो तो उसे भीतर अभी महसूस करो। अगर तुम सफलता चाहते हो तो सफलता की ऊर्जा को अभी जीना शुरू करो। मन वर्तमान में जो महसूस करता है वह भविष्य में उसका आकार बन जाता है। मन को बदलने का एक और रहस्य है, मन को लक्ष्य मत बताओ, मन को लक्ष्य का अनुभव दो, क्योंकि मन भाषा से ज्यादा अनुभव को सुनता है। अगर तुम कहो मैं अमीर बनना चाहता हूं, मन पूछेगा क्यों, इसका अनुभव कैसा है। अगर तुम कहो मैं शांत होना चाहता हूं, मन फिर पूछेगा शांति कैसी महसूस होती है,
इसलिए चाहे जो भी लक्ष्य हो, उसे शब्दों में नहीं, भावना में उतारो। भावना में उतरा हुआ लक्ष्य कभी नष्ट नहीं होता। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जीवन में जो चीजें तुम्हें पहले मुश्किल लगती थीं, वे अब आसान हो रही हैं। लोगों का व्यवहार भी बदलता हुआ महसूस होगा। यह इसलिए नहीं कि लोग बदल गए, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी ऊर्जा बदल गई। ऊर्जा बदले तो दुनिया बदलती है, और ऊर्जा का स्रोत हमेशा मन होता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि मन फिर पुराने डर, पुराने घाव, पुराने सोच की ओर खींच रहा है, तो बस एक काम करो, श्वास पर लौट आओ। सांस वह पुल है जो मन को वर्तमान में वापस लाता है। वर्तमान में लौटते ही विचार कमजोर पड़ जाते हैं और तुम फिर से अपने केंद्र में आ जाते हो। याद रखो, मन पर सबसे बड़ा नियंत्रण वर्तमान में होना है, क्योंकि मन अतीत में भागकर दुख बनाता है, भविष्य में भागकर डर बनाता है, लेकिन वर्तमान में उसका खेल खत्म हो जाता है। और जब मन शांत होता है, तभी तुम अपने भीतर की आवाज सुन पाते हो। वह आवाज जो हमेशा से तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही थी, लेकिन मन के शोर के कारण तुम उसे सुन नहीं पा रहे थे। यह भीतरी आवाज हमेशा तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी, क्योंकि यह मन से नहीं आती, यह चेतना से आती है, और चेतना कभी गलत नहीं होती। जैसे जैसे तुम अपने भीतर की इस आवाज पर भरोसा करना सीखते हो, तुम्हारे निर्णय अधिक सही होने लगते। तुम अपने जीवन में ऐसे कदम लेने लगते हो जो पहले कठिन लगते थे, लेकिन अब सहज महसूस होते हैं। यही वह समय है जब जीवन में वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है ना, सिर्फ विचारों में, बल्कि कर्मों में, आदतों में और अनुभवों में। देखो भाई, मन में चाहत का छपना ही शुरुआत है, उस छवि को जीना ही यात्रा है, और उस छवि को बाहर देखना ही उपलब्धि है। इसलिए आज से अपने मन को सिर्फ शांति नहीं, दिशा भी दो। सिर्फ लक्ष्य नहीं, लक्ष्य की भावना भी दो। सिर्फ इच्छा नहीं, इच्छा का अनुभव भी दो। क्योंकि जो मन में गहराई से छप जाता है, वह एक दिन बाहरी दुनिया में सच होकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। अब इस यात्रा का आखिरी चरण शुरू होता है, वह चरण जहां तुम यह महसूस करने लगते हो कि मन को बदलना सिर्फ सोच बदलना नहीं है, बल्कि स्वयं के प्रति दृष्टि बदलना है। पूरी स्पीच का सार धीरे धीरे तुम्हारे भीतर बैठ चुका है। मन वही बनता है जो तुम उसे बनाते हो। अब समय है इस समझ को सिर्फ विचार की तरह नहीं, बल्कि जीवन की तरह अपनाने का। क्योंकि जब किसी ज्ञान को जीवन में उतार दिया जाए, तभी वह शक्ति बनता है। मन ने अब तक तुम्हें हजारों छवियां पकड़वाई हैं, डर की, दुख की, तुलना की, कमजोरी की। ये सारी छवियां तुम्हारे अनुभवों से जुड़ी थीं, लेकिन सच कहें तो वे तुम्हारी सच्चाई नहीं थीं। वे सिर्फ घटनाएं थीं, और घटनाएं स्थायी नहीं होती। लेकिन अब तुमने जाना है कि तुम अपने मन के निर्देशक हो, और निर्देशक जब चाहे कहानी बदल सकता है। आगे का जीवन कैसा होगा, ये अब बाहर की दुनिया तय नहीं करेगी, यह अब तुम्हारे मन में बनाई गई छवि तय करेगी। तुम्हें यह भी समझ आ चुका है कि मन में छपी किसी छवि का असर सिर्फ विचारों पर नहीं होता, बल्कि भावनाओं, फैसलों और ऊर्जा पर भी होता है। अगर मन में भारीपन छपा है तो हर काम भारी लगेगा। अगर मन में हल्कापन और विश्वास छपा है तो वही काम सहज हो जाएगा। इसलिए अब अपने मन को ऐसी छवियां दो जो तुम्हें हल्का करे, न कि बोझिल। अब इस यात्रा के अंत में तुम्हें यह देखना है कि कौन सी पुरानी सोच तुम्हारे लिए बोझ बन गई है, कौन सी आदत तुम्हें रोक रही है, कौन सा डर अभी भी मन में छुपे हुए है। अगले कुछ दिनों तक ध्यान करके इन विचारों को देखना, तुम पाओगे कि कई डर सिर्फ आदत थे, सच्चाई नहीं। जैसे धुंध सूर्य के सामने टिक नहीं सकती, वैसे ही जागरूकता के सामने पुराना डर टिक नहीं सकता। अब से जो भी लक्ष्य तुम मन में बनाओगे, उसे दो स्तरों पर बनाना। पहला, स्पष्टता से। दूसरा, भावना से। क्योंकि भावना वह ईंधन है जो विचारों को वास्तविकता तक ले जाती है। अगर भावना नहीं तो विचार सिर्फ शब्द हैं, अगर भावना है तो विचार शक्ति बन जाते हैं। अब से जीवन तुम्हारे मन के आदेश पर चलेगा। बाहर की गतिविधियां भीतर की बेचैनी पर नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता पर निर्भर होंगी। और जैसे जैसे यह
स्पष्टता बढ़ती जाएगी, जीवन स्वयं एक दिशा में बहने लगेगा। अब समय आ गया है कि तुम मन की यात्रा को अंतिम रूप दो। पुराने पन्ने बंद करो, नई कहानी लिखने की शुरुआत करो। मन को नई छवियां देकर, नए एहसास देकर अगले अध्याय में कदम रखो। अब यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, वह पड़ाव जहां तुम यह समझ चुके हो कि जीवन को बदलने की चाबी बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे मन के भीतर है। शुरू से अब तक तुमने यह महसूस किया कि मन कभी तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं था, वह सिर्फ तुम्हारी आदतों, यादों और डर का दास था। वह वही दोहराता रहा जिसे तुमने बिना सोचे समझे उसे थमा दिया। लेकिन अब तुम यह जान चुके हो कि मन को दिशा दी जा सकती है, उसे प्रशिक्षित किया जा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, मन को बदला जा सकता है। यही समझ इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुम्हें यह स्पष्ट हो चुका है कि मन में छपी हर छवि भविष्य का बीज बन जाती है। जो भी विचार भीतर उतर जाता है वह धीरे धीरे व्यवहार में बदलता है और व्यवहार धीरे धीरे किस्मत का रूप ले लेता है। इसलिए यदि तुम अपने भविष्य को नया बनाना चाहते हो तो नई छवियां जरूरी हैं, शक्ति की छवियां, विश्वास की छवियां, स्पष्टता की छवियां। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम अपने मन में क्या उतारते हो। डर उतारोगे तो डर उगेगा, साहस उतारोगे तो साहस फलेगा। जीवन वही विस्तार पाता है जो तुम भीतर बोते हो। इस अंतिम चरण में तुम्हें सिर्फ एक बात को गहराई से समझना है, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। तुम्हें यह तय करना है कि मन किस दिशा में बढ़ेगा, किस छवि को पकड़ेगा, किस भावना को स्वीकार करेगा। मन को आदेश की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है। अगर तुम इसे खाली छोड़ दोगे तो यह पुरानी आदतों पर लौट जाएगा, लेकिन यदि तुम इसे रोज जागरूकता के साथ संभालोगे तो यह तुम्हारा सबसे शक्तिशाली साधन बन जाएगा। अब से तुम किसी भी लक्ष्य को सिर्फ सोचोगे नहीं, उसे महसूस भी करोगे। मन को सिर्फ शब्द नहीं चाहिए, मन को अनुभव चाहिए। जब तुम किसी चाहत को भीतर महसूस करते हो, उसके भाव को जीते हो, तो मन उसे सच्चाई मान लेता है और जो मन की सच्चाई बन जाए वह एक दिन जीवन की सच्चाई बन जाता है। यही रहस्य है उन लोगों का जिन्हें दुनिया भाग्यशाली कहती है। वे वास्तव में भाग्यशाली नहीं बल्कि मन की भाषा को समझते हैं। इस यात्रा के इस अंतिम हिस्से में तुमने यह भी सीखा है कि मन को लगातार संभालना पड़ता है। एक दिन की सकारात्मकता काफी नहीं होती, मन को रोज प्रशिक्षण चाहिए, जैसे शरीर को चाहिए। अगर तुम इसे हर दिन कुछ मिनट भी सही दिशा में ले जाओ तो मन धीरे धीरे तुम्हें उसी ऊंचाई तक ले जाएगा जिसे तुमने अपने भीतर गहराई से चाहा है। लेकिन यदि तुम मन को बिना ध्यान के छोड़ दोगे तो वही पुरानी सोच तुम्हें उसी पुराने जीवन में वापस ले जाएगी। इसलिए अब से यह अभ्यास जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। अब इस अंतिम क्षण में तुम अपने भीतर एक नई स्थिरता महसूस कर सकते हो, एक शांत, स्पष्ट और स्थायी केंद्र। यह केंद्र वही है जहां से नई शुरुआत होती है। यही वह बिंदु है जहां तुम मन को आदेश देते हो और मन उसे स्वीकार करता है। यही वह बिंदु है जहां तुम समझते हो कि जो भी जीवन में बनना है उसकी शुरुआत भीतर की छवि से होती है और वही भीतर की छवि तुम्हारी वास्तविकता बनकर किसी दिन तुम्हारे सामने खड़ी होगी। इस पूरी यात्रा का सार बस इतना है कि मन में जो भी छपेगा वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। इसलिए अब अपने मन में सिर्फ वही उतारो जो तुम्हें ऊंचा उठाए, जो तुम्हें मजबूत करे, जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के करीब ले आए। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मन में ऐसी तस्वीरें बनाओ जिन पर गर्व किया जा सके। ऐसी सोच उतारो जिससे जीवन खिल उठे। ऐसी भावनाएं पकड़ो जो तुम्हें गहराई से भर दे। अंत में बस एक वाक्य तुम्हारे लिए, जो तुम मन में बार बार सोचते हो, महसूस करते हो और विश्वास करते हो, वही तुम्हारी नियति बन जाता है। इसलिए आज से अपने मन को वह सब दो जो तुम अपने जीवन में देखना चाहते हो, क्योंकि मन में छपी हर छवि एक दिन बाहरी दुनिया में सच बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हो।